जय माता दी, जय माँ शेरावाली। दोस्तों, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, आप एलोवेरा का पौधा तो देखे ही होंगे। खासकर बहुत से लोग हैं जो एलोवेरा का इस्तेमाल भी करते हैं आयुर्वेदिक दवाओं में, या एलोवेरा का प्रोडक्ट भी मार्केट में मिलता है। दोस्तों, एलोवेरा का जो पौधा होता है आप लोगों के घरों में ज़रूर लगा होता है, लेकिन आप लोगों का इसका हिंदी नाम नहीं पता होगा। इसका हिंदी में नाम है कृतकुमारी, गुहार गंधम, गुहार पाठा है। दोस्तों, आयुर्वेदिक उपाय के बारे में बात करें तो ये शारीरिक उपयोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन आज आप जान लीजिए, जो एलोवेरा का पौधा होता है बहुत ही तांत्रिक गुण होता है। तांत्रिक रूप से एक रामबाण ताकत होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, एलोवेरा के पौधे से आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। अगर आपके घर पर धन आना बंद हो गया है, एलोवेरा के पौधे का इस्तेमाल करके आप महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और आप कहीं भी रहेंगे, आपके पीछे पीछे धन खींचा हुआ चला आएगा। आप घर पर रहेंगे, आप बाहर रहेंगे, कहीं पर भी रहेंगे तो आपके पीछे खींचा हुआ धन चला आएगा। अगर आप कर्ज के माया जाल में फंस चुके हैं तो एलोवेरा का पौधा आपको उस माया जाल से निकाल सकता है, और आपके शरीर के बड़े से बड़े रोग को एलोवेरा का पौधा अपने दम पर ठीक कर सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा के आयुर्वेदिक एवं तांत्रिक गुणों के उपाय बताएंगे। दोस्तों, आप यकीन मानिए कि अगर आप एलोवेरा के पौधे के शक्ति के बारे में अच्छे से जान लिया तो आप अपने दिनचर्या के काम में एलोवेरा के पौधे को आप हमेशा अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि एलोवेरा का पौधा जिस घर में भी होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होता है। मान लीजिए कि आपके घर पर कोई बुरा साया, बुरी आत्मा का तंत्र विद्या कर दी है, तो आप एलोवेरा का पौधा रखने के बाद इन शक्तियों से निजात पा सकते हैं। इसके लिए आपको सही साधना और सही क्रिया करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का अगर एक एक उपाय, एक एक बातों को आप ध्यान से देख लेते हैं, ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके आपको तंत्र शक्ति और आयुर्वेदिक उपाय के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, धरती पर जितने वनस्पति पौधे होते हैं हर चीज़ में अलग अलग ताकत होती है। दोस्तों, आप पढ़े भी होंगे और आप सुने भी होंगे अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कि पुराने समय में हर व्यक्ति पेड़ पर पानी क्यों चढ़ाता था, क्योंकि हर पेड़ पौधे पर कोई न कोई दिव्य शक्ति, ब्रह्मांडशाली, महाशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। और आप उन दैविक शक्तियों को खुश कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आज के समय में देखा जाए तो पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इन पेड़ों के नीचे लोग जाकर दिया जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और इनकी परिक्रमा भी करते हैं। साथ में इनको जल भी अर्पित करते हैं, और यह सब कुछ करने के बाद भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं। इसलिए कि पेड़ों पर भगवानों का, देवी देवताओं का, दैविक शक्तियों का वास होता है। और दोस्तों, एलोवेरा पेड़ पर भी महालक्ष्मी का वास होता है। अगर आपने अच्छे तरीके से ठीक से साधना कर लिया तो 100% आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना तय है। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपके पास, आपके ऊपर कोई भी कष्ट आने वाला हो, भगवान भोलेनाथ, माता रानी की कृपा से आपके कष्ट का निवारण हो सके। दोस्तों, ऐसा माना गया है कि कालों के भी काल भगवान भोलेनाथ जिसको भी आशीर्वाद दे देते हैं उसके ऊपर कभी भी कष्ट नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाते रहते हैं। दोस्तों, अच्छी अच्छी जानकारियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों, एलोवेरा का जो पौधा होता है वो सूखे में उगता है। सूखे में उगने के बाद इसमें जो पानी का तत्व होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
एलोवेरा के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये शारीरिक विष को जो है खत्म कर देता है और बड़े से बड़े रोग को ठीक करने में सक्षम होता है। मनुष्य के शरीर में कभी कभार ऐसे तत्व आ जाते हैं जो कि हमारे जीवन में बड़ी समस्या बन जाते हैं। जैसे कि आपके शरीर में कब एक छोटा सा विष आ जाएगा, वो छोटे रोग से चालू होते हुए कब बड़ा रोग बन जाएगा, जिसमें आपका लाखों करोड़ों रुपए चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। परंतु अगर आप लोग एलोवेरा का सही इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके के नशीले तत्व को अपने शरीर से ख़त्म कर देते हैं। विज्ञान के भाषा में भी कहा गया है कि एलोवेरा इज ए डायमंड, मतलब कि एलोवेरा एक प्रकार से हीरा के समान है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें ज़्यादा आपको पाने का खर्चा नहीं होता है, आपको इसका ज़्यादा देखभाल नहीं करना पड़ता है, परंतु इसके आयुर्वेदिक उपाय से आपके लाखों की दवाई का बचत हो जाता है। दोस्तों, आप एक बात को जान लीजिए, जो मनुष्य का शरीर होता है वो 5 तत्वों से निर्मित होता है। मतलब कि आपके शरीर में 5 तत्व निर्मित होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे जो तत्व होते हैं वो इंसान के शरीर में मौजूद होते हैं और वहीं पर निवास करते हैं और आपके शरीर को संतुलन को बनाकर रखते हैं। यदि आपके जीवन में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप लोग परेशान हो चुके हैं, चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं, तो आप एक बात जान लीजिए कि आपका कोई ना कोई तत्व बिगड़ चुका है। आपका जो कुंडली शक्ति है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। कुंडली शक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने जाना है वो अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा है, यानी कि उसको भाग्य का साथ मिला है, उसके साथ धन खींचा हुआ चला आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में आकर क्लिप रिप्लाई कर देंगे। दोस्तों, एलोवेरा का जो प्लांट है, इसके जो आयुर्वेदिक गुण होते हैं, अगर वो आप जान लेते हैं तो मान के चलिए आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके जीवन में कभी भी कोई रोग नहीं होगा। और आयुर्वेदिक गुण के अलावा अगर आप एलोवेरा पौधे के तांत्रिक गुण जान जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, एक बात आप समझ लिए, आपके शरीर में जो 5 तत्व होते हैं उसमें कई तरीके के चक्र होते हैं। चक्रों की अगर गणना की जाए तो 7 चक्र होते हैं। 7 चक्रों में से एक चक्र होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जब भी आपका कमज़ोर हो जाता है, यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन में धन की कमी होने लगती है और आप गरीबी और दरिद्रता की तरफ बढ़ने लगते हैं। और मणिपुर चक्र का कमज़ोर होना आपके लिए बहुत ही खतरनाक होता है और ये बहुत ही अशुभ माना गया है। मणिपुर चक्र कमज़ोर होने से आयुर्वेद की भाषा में देखा जाए तो आपको हृदय की समस्या हो जाती है, मतलब कि आपको हृदय रोग यानी कि हार्ट अटैक की समस्या बढ़ सकती है और आप बहुत चिंतित रहते हैं, जिससे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। आपका मणिपुर जो चक्र होता है अगर वो गड़बड़ हो जाता है तो यकीन मानिए कि आप लोग जीवन में कष्टों से घिरे रहेंगे। इसलिए अगर आप लोग मणिपुर चक्र को ठीक करना चाहते हैं तो आपको कुंडली शक्ति को सही करना होगा। इसके लिए हम आपको एक सरल उपाय बता रहे हैं, इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए, एक व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर लगातार दुखी रहता है, चिंता में रहता है, परेशान रहता है, तो उसके जीवन में चिंता बढ़ती चली जाती है। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति में रहता है, भगवान की उपासना करता है, भगवान को बहुत मानता है, भगवान को सच्चे हृदय से पूजा पाठ करता है, तो उसके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं होती हैं। जैसा कि आप लोगों ने हिंदू पुराणों में भी पढ़ा होगा, भक्ति में ही शक्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और वो भक्ति ठीक रूप से करता है तो उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। आज आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो एलोवेरा के उन गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत आपकी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, एलोवेरा का जो पौधा होता है उसमें 3-4 साल में एक बार जाकर के कहीं फूल आता है। इस फूल की एक खासियत होती है कि एलोवेरा की जितनी ताकत होती है इस फूल के अंदर ही होती है। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है, उसके अंदर फूल आ गया है, तो ऐसा मान के चले कि आपके घर में बरकत आनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। उस फूल को बस आपको सही तरीके से इस्तेमाल करने आना चाहिए और इस फूल को आपको किसी तरह से हासिल करना चाहिए। और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह आपको करना होगा। उसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको पैसों की कमी नहीं होगी।
इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जिसको भी आशीर्वाद दे देती हैं उसके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होती है और साथ ही साथ उसके जीवन में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आता रहे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों मान के चलिए कि आप किसी भी तरीके से एलोवेरा के फूल का पौधा पा जाते हैं, यानी कि एलोवेरा का फूल पा जाते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको बस इतना ही करना है कि एलोवेरा का फूल लेकर के आना है और उसको एक फूल जो है शाम के समय एक माला लेके बैठना है और माला को 11 बार घुमाना है। 11 बार घुमाने के बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ओम श्रीम श्रीयाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम श्रीम श्रीयाय नमः। 11 बार माला घुमाने के बाद आपको इस मंत्र का जाप 51 बार करना है, वो भी माँ लक्ष्मी जी के मूर्ति के सामने। जहाँ भी आप अपने घर में पूजा कर बनाते हैं माता लक्ष्मी का प्रतिमा यानी फोटो रखे हुए हैं उन्हीं के सामने। आपको याद रखना है कि यह प्रक्रिया आपको 7 दिन तक करनी है एलोवेरा के पौधे का, यानी कि शुक्रवार के दिन शुरू करनी है और शुक्रवार के दिन ही आपको ख़त्म करनी है। और इस फूल को आपको सिर्फ एक लाल कपड़े में रख देना है और उस पर थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है और लाल कपड़े को बांध करके आप अपनी अलमारी तिजोरी में रख दीजिए, जहाँ पर आप अपने धन को रखते हैं, अपने रुपए पैसे को रखते हैं और जेवरात आदि को रखते हैं। यकीन मानिए कि आप ओम श्रीम श्रीयाय नमः का जाप किया तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा, आपके जीवन में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी। अगर आपकी पुश्तों की गरीबी है तो पुश्तों की गरीबी जो है ख़त्म हो जाएगी, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।